ले देख ले खाली बर्तन, खाने को कुछ भी नहीं है घर में। 2 दिन हो गए फाके पड़े हुए हैं, इन्हें देख के शर्म कर ले। हमसायों से जाके कुछ मांग ले, मेरा सर तो ना खा। नहीं देता कोई, सब 1-2 दफा देते हैं, बार बार नहीं। ऐसा करती हूँ कि भीख मांगना शुरू कर देती हूँ एक एक के घर जाके, क्योंकि तूने तो कोई काम करना नहीं है। मैं जानबूझ के तो इतने दिनों से बेरोजगार नहीं बैठा, तुझे नहीं पता बाहर के हालात का। रोज जाके काम का पता करता तो हूँ, नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ। हाँ, सारे मोहल्ले के मर्द भी चूड़ियां पहन के घरों में बैठे हैं तेरी तरह, है ना? सब कामों को लगे हुए, एक तुझे काम नहीं मिलता। कमाल है। मुझे जहनी मरीज ना कर, बाहर काम ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाता हूँ, और घर में भी तू ताने मार मार के जलील कर देती है। जलील तो हम हुए पड़े तेरी मेहरबानी से, भूखे मर रहे हैं हम और तुझे काम नहीं मिल रहा। समझा इसे, किसी दिन मेरे दिमाग की रगें फाड़ देगी ये। क्यों गले पड़ जाती है इसके? कभी तो बख्श दिया कर बेचारे को। बेचारा भाई, अब तू उसकी साइड न ले। बहन तेरी यहाँ जलील हो रही है और तू उसे बेचारा कह रहा है। हर किसी पे मुश्किल हालात आ जाते हैं, बजाय उसका सहारा बनने के, उस बेचारे को तसल्ली देने के, घर का सुकून ही बर्बाद करके रख देती है तू। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है तेरी। कितना सुकून है घर में, दूध की नहरें बह रही हैं, ताजा फलों के दरख्त लगे हुए हैं। तोड़ दूं, खाएगा ताजा फल? बस कभी बात को न समझी। समझ तो तू नहीं रहा भाई। देख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान ना कर। बलोचों का भट्ठा भी बंद है और मलकों का काम भी नहीं हो रहा। आजकल मजदूरी नहीं मिल सकती तुझे। मैं तो खुद भी पता कर करके थका हारा खड़ा हूँ। बेशक ईंटें उठाने का, गारा बनाने का ही काम मिल जाए, कुछ तो मिले। मेरे भाई, काम कहीं हो रहा होगा तो मिलेगा ना। सबने तो रोक रखा है, कैसे मिले? मेरा खुद भी बड़ा मिन्नते तरलों के बाद लगा है। बस बाहर काम नहीं मिल रहा और बेरोजगारी की वजह से घर में बेगम सुकून नहीं लेने दे रही। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ये तो फिर ज्यादती है तेरी बीवी की मेरे दोस्त। उसे तो तेरी सूरत हाल समझनी चाहिए। आराम से, बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तू। कम से कम उसे तो तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और क्या। खैर, किसी भी काम का पता लगे तो मुझे फौरन बुला लियो। ये अपने बर्तन क्यों बाहर पड़े हैं? रजिया, दरवाजा खोल। ये बर्तन क्यों बाहर पड़े हैं? ताकि आते जाते लोग भीख डाल दें इनमें। दरवाजा तो खोल, उठा ये। नहीं, दरवाजा तो ऐसे नहीं खुलेगा जब तक तू इन खाली बर्तनों में आटा और बाकी सामान नहीं भर के लाता। बच्चे तुझे देखते हैं तो और तड़पते हैं कि कुछ खाने के लिए लाया होगा हमारा बाप। ये अकल है इस औरत की, कोई कसर नहीं छोड़ती मुझे पागल करने की। ये तो मलकों की बकरियां खड़ी हैं। अगर इनमें से एक भी बकरी उठा के भेज दूं, मेरा तो हफ्ता सुकून से गुजर जाएगा और बीवी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। रजिया, तू खैरियत तो है? भैया, वो इसने आगे बताया कि जमील चोरी करते हुए पकड़ा गया है, उसे पुलिस ले गई है। क्या चोरी? किसकी? मलिक जबार वगैरह की बकरी चोरी कर रहा था, उनके किसी बंदे ने देख लिया। तू जाके पता कर, मेरा तो दिल ही घबराई जा रहा है। जल्दी जा मेरे भाई। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, अंदर जाके बैठ। चल तू मेरे साथ। वो तफ्तीशी बता रहा था कि काफी सारी चीजों की चोरी डाल दी है मलिक वगैरह ने। लंबा केस कर दिया तुझ पे। अब मेरी कम भक्ति थी उनकी बकरी चोरी करना। सोचा था इसको बेच के हफ्ता सुकून का गुजर जाएगा, तब तक कोई काम काज ढूंढ लूंगा, लेकिन पकड़ा गया और उन्होंने अगली पिछली सारी चोरियां मेरे सर डाल दी। 20-25 लाख की चोरी डाली है तुझ पे। 2-3 साल से पहले तू बाहर नहीं आएगा, यहाँ से जेल भिजवा देंगे तुझे। क्या होगा जमील तेरा? जाके रजिया को कह दे के खुश हो जा। अब नहीं आऊंगा घर में, ना ही वो जलील होगी और ना ही बच्चे मुझे देख देख के भूख से तड़पेंगे। ठीक है भाई, चल।
हुआ? क्या कहते हैं थाने वाले? जमील मिला? कहाँ है वो? तू खामोश क्यों है? बोल, कुछ तो बता। क्या बताऊं, सुन ले। सिर्फ एक बकरी नहीं, आज तक मलकों की जितनी भी चोरियां हुई हैं वो सब उन्होंने जमील के सर पे डाल दी हैं। अब 2-3 साल तक बाहर नहीं आ सकता वो। अल्लाह, ये क्या किया जमील तूने? हमें बर्बाद कर गया। पहले कम जलील हो रहे थे, जो और कर गया। जलील तो तूने उसे कर दिया हालातों के ताने दे दे के। अगर तू उसे तंग ना करती, सब्र से काम लेती, बल्कि उस बेचारे को तसल्लियां देती रहती, तो आज वो चोरी करने पर मजबूर ना होता। इस सब की कसूरवार तू है। तू, तेरी वजह से आज वो जेल में बैठा है, सिर्फ तेरी वजह से। शोहर पर मुश्किलात की आजमाइश कभी भी आ सकती है। बीवी को इस वक्त पे घर का माहौल खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्र से काम लेते हुए उसके लिए हौसले का बाइस बनना चाहिए, वरना शोहर कोई भी गलत कदम उठा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।